दोस्तों, ये कहानी आज से 120 साल पहले की है, जहां पर हम थॉमस नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो पहले क्रिश्चियन मिशनरी हुआ करता था, लेकिन उनका इन सब चीजों से दिल हट चुका है। तभी थॉमस जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि एक कल्ट ग्रुप ने उसकी सिस्टर को किडनैप कर लिया होता है और उसे छोड़ने के लिए वो अच्छे खासे पैसे मांग रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद थॉमस अब अपनी बहन को किसी भी हालत में छुड़वा कर रहेगा। थॉमस भी अब उस आइलैंड तक जाने को मान जाता है जहां पर उस कल्ट ग्रुप ने उसको किडनैप किया होता है। दोस्तों, थॉमस जब उस आइलैंड पर जा रहा होता है तो उसे एक जगह पर रोका जाता है। यहाँ पर थॉमस उन लोगों से झूठ बोलता है कि मैं भी उस कल्ट ग्रुप का एक मेंबर हूँ, तो उसे भी यहाँ पर एक टिकट दे दी जाती है। दोस्तों, ये टिकट उनकी टिकट से अलग होती है, तो थॉमस भी यहाँ पर समझ जाता है कि आइलैंड पहुंचने के बाद पक्का कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी। इसलिए थॉमस यहाँ पर एक आदमी के साथ अपनी टिकट को अदला बदली कर देता है और अपने आगे का सफर तय करने लगता है। दोस्तों, जब ये उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो जिससे थॉमस ने अपनी टिकट अदला बदली करवाई होती है उसे वहां पर रोक लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों वो टिकट डुप्लीकेट होती है। यहाँ पहुंचने के बाद जब रात होती है तब थॉमस अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देता है, पर थॉमस को अपनी बहन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती। तभी एक दिन दोस्तों यहाँ का जो लीडर होता है उसे पता चलता है कि इनके बीच में कोई एक आदमी है जो इनका फॉलोवर नहीं है। फिर वो उस आदमी को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं एक आदमी यहाँ पर राजा का भी होता है जो लीडर को मारने आया होता है, तो तभी यहाँ पर लीडर को बचाने थॉमस आ जाता है। इसके बाद से लीडर को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि थॉमस उसका खास साथी बन सकता है। वहीं रात को यहाँ पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है जिसमें सभी के सभी लोग बिजी होते हैं, पर तभी थॉमस को हम एक जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ टनल्स हैं जिसे लीडर और उसके कुछ साथी यूज करते हैं। उधर थॉमस भी अब टनल में अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही थॉमस उसके अंदर जाता है वैसे ही लीडर को पता चल जाता है कि कोई इस टनल में है। लीडर उसमें गोलियां भी चलाता है, पर थॉमस भी यहाँ से भागने में कामयाब होता है। दोस्तों, टनल से निकलकर वो एक दूसरी जगह पर जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है। वो थॉमस पर हमला भी करती है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से वो उससे बचकर समुद्र के किनारे केव में चला जाता है, जहां पर वो देख पाता है कि कुछ मूर्तियां इनक्रेव्ड होती हैं जिसमें लिखा होता है कि सच में इस आइलैंड पर एक गॉडेस है। वहीं हम लीडर को देख पाते हैं जो एक केव के अंदर जाता है जहां पर एक लेडी भी होती है जो पेड़ों के जड़ों से बंधी होती है, और तो और यही इस आइलैंड की गॉडेस है। लीडर उसे एक रक्त पिलाने की कोशिश करता है। लीडर उसे टॉर्चर भी करता है। दरअसल दोस्तों, लीडर ऐसा इसलिए करता है ताकि ये आइलैंड एक बार फिर से हरा भरा हो जाए, ताकि यहाँ खाने पीने की कोई कमी ना हो। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि एक कपल जो लीडर के साथी के बच्चे होते हैं, इसमें लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और अब ये दोनों के दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने यहाँ के रूल को तोड़ दिया है। अब ये यहाँ से भागते कि तभी लड़की के पिता को इनके बारे में पता चल जाता है और फिर वो अपनी बेटी को जान से मार देता है और उसके कत्ल का इंजाम उसी के लवर पर थोप देता है। फिर वो लोग उस लड़के को पकड़कर जान से मार देते हैं। ये खबर सुनकर यहाँ पर लड़के का पिता आता है जो ये सब देखकर बहुत रोता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। लड़की का पिता उन सबको कहता है कि थॉमस ने उस लड़के का साथ दिया है, ये सब अच्छी बात नहीं है, तुम्हें थॉमस को भी मारना होगा। अब जैसे ही लीडर उसको मारने जाता है वैसे ही लीडर की बेटी जो लीडर के पास आकर कहती है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो। इसी बीच लड़के का पिता जो अपनी बंदूक बाहर लेकर आता है और सबको कहता है कि मैं गॉडेस को मारने जा रहा हूँ और आज मैं गॉडेस को मार ही दूंगा। इस बात का फायदा थॉमस उठा लेता है और वो यहाँ से भागने में कामयाब होता है। अब जैसे ही लड़के का पिता उसको मारने जाता है वैसे ही वहाँ का गार्ड जो उस आदमी को मार देता है
वहीं थॉमस को दिखाया जाता है जो अपनी बहन तक पहुंच जाता है। अब वो दोनों यहाँ से बाहर जाते कि तभी गार्ड यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को देख लेता है। फिर गार्ड भी थॉमस को मार कर नीचे गिरा देता है और उसकी बहन को वो नया लीडर यहाँ से ले जाता है। यहाँ का गार्ड थॉमस को मारने ही वाला होता है कि तभी थॉमस अपने आप को बचाने में कामयाब होता है और तुरंत ही वो गॉडेस के पास जाता है। वो थॉमस के सर पर अपना हाथ लगाती है और पता लगाती है कि दरअसल इस आइलैंड में क्या हुआ है। उसे पता चलता है कि जो इस आइलैंड का नया लीडर बना है यानी उस प्रेग्नेंट लेडी का पिता, उसी ने इस आइलैंड की खोज की थी और उसके बाद उसने अपने कुछ साथियों को इसके बारे में बताया, जिसके बाद उन सब ने यहाँ के गॉडेस को जड़ों से बांधकर यहाँ का बंदी बना लिया। इसके बाद वो गॉडेस थॉमस को कहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए और दोस्तों जब तक थॉमस उसे नहीं जलाएगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सुनकर थॉमस ऐसा ही करता है और जैसे जैसे गॉडेस जलती है वैसे ही पूरा का पूरा आइलैंड जलना शुरू हो जाता है। जैसे तैसे करके थॉमस अपनी बहन तक पहुंच जाता है जहां पर पहले वाले लीडर की बेटी भी होती है जिसे नए लीडर ने बंदी बना लिया होता है। थॉमस भी नए लीडर को पकड़ लेता है और उस पर लगातार हमला करता है। थॉमस की बहन और लीडर की बेटी भी उसमें हाथ बटाती है, इस वजह से वो मारा जाता है। इसमें थॉमस भी काफी जख्मी हो जाता है। थॉमस अपनी बहन और लीडर की बेटी को यहाँ से निकलने को कहता है तो वो दोनों भी यहाँ से दूर चली जाती है जहाँ पर और भी लोग यहाँ से भागने की जल्दी में होते हैं। थॉमस की बहन और लीडर मैल्कम की बेटी भी उस बोट में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। थॉमस भी दूर से ये सब देख रहा होता है और उनको देखते देखते वो नीचे गिर जाता है। वही नया लीडर जो अभी तक नहीं मरा होता, हालांकि वो बहुत जख्मी होता है पर उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। थॉमस जो धरती पर गिर गया होता है, हम देख पाते हैं कि जमीन की घास जो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और थॉमस के शरीर में घुस जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखें भी अब बदलने लगती है और जल्द ही उसकी आंखें उसी गॉडेस की तरह हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों अब थॉमस उस आइलैंड का नया गार्डियन है जिस तरह से गॉडेस थी। दरअसल दोस्तों ये कहानी हमारी धरती को रिप्रेजेंट करती है। जो गॉडेस होती है वो हमारी अर्थ है जो हमें सब कुछ देती है जिससे हमारा वजूद है, लेकिन इंसान कभी अर्थ की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसे हमेशा पॉल्यूशन और अलग अलग एक्सपेरिमेंट से गंदा कर देते हैं। एक तरह से इंसानों ने अपने लालच के चलते अर्थ लगभग पूरी तरह से डैमेज कर दिया है और लगातार इंसान ऐसा करते जा रहे हैं और अगर इसे ना रोका गया तो हम इस धरती की सुंदरता को खो बैठेंगे। दोस्तों इसी के चलते इस मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।